राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। नोट: भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न हैं। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 का क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसमें है। अनुच्छेद 39 का ख सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 ग धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। नोट: 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। एक में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। 2 में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। 3 में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। 4 में है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और 5 में है अन्नपूर्णा योजना। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना है। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 क में है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे अनुच्छेद 350 का क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी।
यह कथन केटी शाह का है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत समाज की भलाई के लिए है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए है। नीति निर्देशक सिद्धांत के पीछे राजनीतिक मान्यता है। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है और मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है और मौलिक अधिकार यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है।